अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर शाह सबरीन के साथ और आप सबका एक नए शुमारे में खैर मकदम है। अगर हम बात करें वादी के नौजवान तबके की तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है वादी का जो नौजवान है या छोटे बच्चे जो हैं आजकल बदकिस्मती से ऐसी सारी चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं जो उन्हें नहीं होना चाहिए था। अगर हम बात करें मंशियात की, अगर हम बात करें ऐसी बहुत सारी एडिक्शंस की जिनमें बच्चे फंस गए हैं और जिनसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसके चलते जो फिज़िकल फ़िटनेस है वो कहीं न कहीं बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाने जा रही हूँ जिनका नाम सईद शुजात साहब हैं, जो बहुत टाइम से जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक ताइक्वांडो टीचर रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस को ले आए, अपनी जो मेंटल फिटनेस है उसको फिट रखे, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस की तरफ ध्यान दे और अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ का सामना करे और ज़िंदगी में सही डिसीजन। सबसे पहले मैं अपना तारुफ दूंगा। मेरा नाम सईद शुजात शाह है। मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का। साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन का भी सेक्रेटरी हूँ। मैं बहुत टाइम से इस फील्ड के साथ हूँ। ताइक्वांडो 2003 में मैं खुद वुमेंस कॉलेज एमए रोड में गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रहा था। उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स में डीपीएस, मेलनसन, कोठी बाग, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज हमने फिर उसके बाद हमने जब हमारी पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, फिर मैंने सोचा था क्यों ना मैं एक एकेडमी बनाऊं जिसका नाम मैं रखूंगा अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी। तो अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी जब मैंने बनाई उसके बाद मैंने मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब कोशिश की मैं इनको कैसे एक प्लेटफॉर्म दूं, कैसे मैं इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाऊं। तो उसमें मैं कामयाब हो चुका हूं। बडगाम से मेरा एक लड़का था बिलाल, और उसके साथ साथ श्रीनगर से हुज़ैफ है, उमर है, जिनको मैंने बैंकॉक के लिए इंटरनेशनल के लिए भेजा है। और उसके साथ साथ अभी हिना भी है। अभी ये जो लड़की मेरे पास है सानिया, ये हमने इसको रखा है गर्ल्स इंचार्ज। बहुत अच्छा, ये यूपी की लड़की है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रही है। तो यहाँ की लड़कियों को एक जोश बढ़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि वो भी बोलते हैं हम कब इसकी जैसे बने। कश्मीर की लड़कियां अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है इस फील्ड में, क्योंकि वो पहले डर रहे थे, उनको लग रहा था ये गेम अच्छी नहीं है हमारे लिए। मैं उन लड़कियों को, उन पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। आप देखिए ईरान में आप देखिए लड़कियां कैसे प्रॉपरली इस्लामी हिजाब में वो प्रैक्टिस करती है और ओलंपिक्स में ठप्पा मारती है, अपना गोल्ड मेडल हासिल करता है। क्यों ना हम सारे कश्मीर के मुसलमान, बाकी स्टेटों के, बाकी कंट्रियों के मुसलमान, हम भी अपना नाम बना सकते हैं, अपना कंट्री का नाम रोशन करते हैं, अपनी इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। तो वो तब हो सकता है जब हमारे पेरेंट्स हमें भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं। आज अगर हम देखेंगे ड्रग्स, मोबाइल, बच्चों को हम देते हैं, बच्चा रोता है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया जाता है, वो गेम खेलता है, फिर वो चुप कर जाता है। मगर उनको ये नहीं पता। मैं कहता हूं, मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, वो सबसे बड़ा ड्रग है। क्योंकि हम हमारी आई पावर, जो हमारी आंखों की रोशनी है, वो खत्म हो रही है। उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा, हम क्या अपने बच्चे को हम जहर दे रहे हैं खुद ब खुद। उस चीज़ को हमें स्टॉप करना है। और जो ड्रग्स, आप देखिए गर्ल्स हमारी ड्रग्स कर रही है, गर्ल्स नशे में मुतला है। तो हम इस चीज़ को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? मैं एलजी इंतज़ामिया से और जो हमारी गवर्नमेंट है इस टाइम यहाँ पे, और मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए ताकि हमारा यूथ बच जाए। जम्मू कश्मीर की यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। यही बोलूँगा, फुटबॉल में खाली टैलेंट नहीं है हमारा। मेराइजन बोडू, इशफाक भाई, जो बड़े बड़े नाम है उनका, या मजीद कोकरू साहब जिन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं चाहता हूँ हमारे मार्शल आर्ट में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमारी मार्शल आर्ट में भी बहुत आगे जा सकती है हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, यूथ सर्सन स्पोर्ट्स के इंटर स्कूल्स या बाकी गेम्स हमारे होते हैं जो डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं, उसमें इंशाल्लाह इनको स्कॉलरशिप भी मिलता है और ये अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। और इनको इस सर्टिफिकेट से जब ये डिपार्टमेंट काउंसिल के थ्रू इंशाल्लाह उसमें इनको बेनिफिट
مل سکتا ہے بہت زیادہ. اکیڈمی کا کام ہوتا ہے ٹریننگ دینا. اکیڈمی میں ہم فزیکل فٹنس دیتے ہیں اور بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں, ایکسپوجر دیتے ہیں بچوں کو نیشنل لیول پر. میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, اگر ہماری پاس جتنے بھی جو ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ ہے الجواد اسپورٹس اکیڈمی, یہ ہمدانیہ کالونی مٹھائی بانڈ کے پاس ہے, میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیے. ہم دکھائیں گے ان بچوں کو, ہم ان پیرنٹس کو دکھائیں گے آپ کے بچوں کو ہم کیسے اسٹرانگ بنائیں گے اور وہ بیماریوں سے دور رہیں گے. میں ان پیرنٹس سے گزارش کرنا, میں ان ہارٹ پیشنٹس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کو گھٹنوں میں درد ہے, جن کو بیک میں پین ہوتی ہے, وہ یہاں پہ آئے, ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایکسرسائز سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. فزیکل فٹنس ٹریننگ ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ. اگر میں نے پہلے ہی بولا ہم نے ہوم ٹرینر بھی رکھے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے ہمیں ہمارے لیے گرلز کے لیے گرلز ہوم ٹرینر چاہیے, ہم بھیجیں گے. اگر ان کو چاہے لڑکا چاہے, ہم بھیجیں گے ان کو ہوم ٹرینر بھی. تو ہمارا مدہ مقصد یہی ہے, زیادہ سے زیادہ اکیڈمی جوائن کریے. میں یہ نہیں بولوں گا خالی یہاں پہ الجواد اسپورٹس اکیڈمی میں ہی آئیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ ہمیں نزدیک اکیڈمی ہے وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہو, مگر اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں. السلام علیکم, میرا نام اسرا نثار ہے اور میں ببنا میں رہتی ہوں. ایک عام لڑکی جیسے میں ایتھلیٹ ہوں, میں ٹائیکوانڈو کھیلتی ہوں, میں اپنا دفاع خود کر سکتی ہوں. مجھے پتہ ہے باہر کا ماحول بہت گندا ہے, کوئی بھی لڑکا آ سکتا ہے, مجھے چھیڑ سکتا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے اپنا دفاع کیا کرنا ہے. دیٹ مینس میں ایتھلیٹ ہوں, مجھے پتہ ہے. جو عام لڑکی ہے اس کو نہیں پتہ ہے میں کیسے اس پہ وار کروں, یا مجھے اگر وہاں سے کوئی کر رہا ہے, کچھ بول رہا ہے, کمنٹ پاس کر رہا ہے, تو میں اس کو کیسے جواب دوں. وہ عام لڑکی کو نہیں پتہ. یہی فرق ہے عام لڑکی اور ایتھلیٹ لڑکی. میں باقی لڑکیوں کو بھی بولنا چاہتی ہوں, آپ آ جاؤ, جوائن کرو. اس سے ایک تو فزیکلی مینٹلی فٹ رہتا ہے انسان, اور اپنا ہی سیلف ڈیفینس رہتا ہے. میرا نام مہک گلزار شاہ ہے, میں الجواد اسپورٹس اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہو رہی ہوں. جی, میں ٹائیکوانڈو کھیلتی ہوں, مجھے 2 سال ہوئے کھیلتے ہوئے. میں یہی سب پیرنٹس کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ تر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس گیم میں, اس اسپورٹس میں انوالو کرے, کیونکہ جو آج کل کے بچے ڈرگس کی اور جا رہے ہیں, ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ, ایک تو ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے بچے ایک تو مینٹلی اور فزیکلی فٹ رہتے ہیں.